नमस्ते व्यूअर्स, मैं वैशाली सिंगल आज हैप्पी घर में आप सबके लिए लेकर आई हूँ वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आइए इसे सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे जनार्दन, पहले रामचंद्र जी पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों को करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वह द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यमान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, दृष्ट, बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां दृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वैश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वैश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वह वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। वह पिता के डर से वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शुकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकश बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता किया करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। दृष्ट बुद्धि मुनि को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले, जिसके करने से तेरा पाप दूर हो जाए उस उपाय को तू सावधान होकर सुन। चैत्र शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर वे विष्णु लोक को चला गया। आशा करती हूँ कि आपको कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप एकादशी माता की आरती सुनना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हैप्पी घर को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।